हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। आई होप कि बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपने कार्य को सुचारू रूप से कर रहे होंगे। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज की क्लास में। तो चलिए आज अपन इस त्रिकोणमिति सेशन का एंड कर देते हैं इस वीडियो में। ये आज आपका लास्ट सेशन होगा और इस लास्ट सेशन में जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आए वो मैं सब आपके सामने लेकर आया हूँ। तो मेरे साथ जुड़ जाइए वीडियो में और धमाकेदार तरीके से, बहुत ही तरीके से, शानदार तरीके से मैं आपको क्वेश्चन करवाने वाला हूं। तो जुड़ जाइए पूरी ईमानदारी से। और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो जाने से पहले या बीच में कहीं ना कहीं जब भी आपका मन करे, जब अंदर से आवाज आए, एक फीलिंग आए कि हाँ सर बिल्कुल मजा आ रहा है, तो आप वीडियो को लाइक करते हुए चले। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो पहले वीडियो में अंत तक जुड़े रहें और सेशन अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब अगला चैप्टर अपन स्टार्टिंग से बेसिक से स्टार्ट करेंगे तो उनको समझने में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए पहला क्वेश्चन जो आपके सामने दिया है कि साइन 2a बराबर कोस 3a, तो ए का मान क्या होगा, यानी कि इस ए का, इस एंगल का मान आपको निकालना है। अब देखो मैंने स्टार्टिंग से कंसेप्ट पर मैं आपको बताया था कि जब आपको इस तरह से दे दे कि साइन 2 थीटा बराबर कोस 3 थीटा। अब देखो ये कंडीशन कब बराबर होगी, मतलब साइन 2 थीटा का मान इसके बराबर कब होगा। ये तभी पॉसिबल है जब अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं कि साइन 2 थीटा बराबर कोस, इस कोस 3 थीटा को मैं इस फॉर्म में अगर लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, साइन 90 माइनस क्या लिखूंगा 3 थीटा। तभी तो ये, अब देखो ये जो है, क्योंकि साइन क्या होता है 9 पे कोस में बदल जाता है, तो साइन जो कोस 3 थीटा है वो किसके बराबर हो गया, साइन 2 थीटा। या तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है या ऐसे लिखा जा सकता है, और जब इसको ऐसे लिखूंगा मैं तभी तो थीटा का मान निकलेगा। तो यहाँ पे अंतर इतना सा है कि थीटा की जगह आपको क्या दिया है, ए दिया है, तो आप इस थीटा को क्या मान लो, ए पुट कर दो, बस कुछ नहीं है। बाकी जो मैंने पर में लिखा है ये पिछले वीडियो में देखना, आप प्लेलिस्ट में या वीडियो लिस्ट में जाके देखना, ये सारी चीजें मैं बता चुका हूं। जहां जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पॉसिबल है आने के, मैंने सारे बेसिक से आपको सारी चीजें क्लियर कर रखी है। ठीक है, तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वीडियो ओपन कीजिए और इनको सोल्व आउट करते हुए चलिए। अब देखो साइन 90 माइनस 3 हो गया। अब देखो साइन से साइन तो कट जाएगा, ठीक है, तो 2a बराबर कितना हो गया 90 माइनस 3a। तो जब मैं इसको इधर लाऊंगा तो 2 प्लस 3 कितना हो गया 5a बराबर 90 डिग्री। तो a का मान कितना आ गया दोस्तों, 5 से 90 कितनी बार कटेगा 18 डिग्री। तो a का मान पूछा है उसने और a का मान कितना आ गया, ऑप्शन नंबर बी। बहुत शानदार तरीके से बिल्कुल बेसिक से मैंने बता दिया। तो वीडियो को लाइक कर ले और चलते हैं अगले धमाकेदार और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर दोस्तों। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट करिए, प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलिए। क्वेश्चन में वही करवा रहा हूं जो एग्जाम में आ चुके हैं और जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है मित्रों, तो चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, tan 4 थीटा, tan 43 थीटा, tan 47, tan 86 डिग्री का मान क्या होगा। और जो हाल ही में एनटीपीसी की शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है, अब ऐसा क्वेश्चन मैंने हमें बताया है, हमेशा मैं बताता हुआ आया हूं, जब इस तरह की सीरीज आ जाए तो कहीं ना कहीं आपके सामने θ1 प्लस θ2 मिला के 90 डिग्री होगा। कहीं ना कहीं इनमें से दो एंगल साथ में 90 डिग्री होंगे, कहीं भी देख लेना, ये हमेशा पॉसिबल होगा ऐसे क्वेश्चंस में। अब यहाँ पे देख लो आप, जो tan 4 डिग्री है ये tan 86 के साथ मिलकर क्या बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है। tan 43 और tan 47 मिलके क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे। तो इनको चेंज कैसे कर सकते हैं, वैसे तो आंसर तो जब ऐसा होता है तो आंसर हमेशा एक आता है और इसका आंसर एक आएगा, ये फिक्स है बात। ठीक है, लेकिन देखो करके देखते हैं। देखो जब मैं tan 4 डिग्री के साथ लिखूंगा tan 86 डिग्री, ठीक है, तो ये क्या होगा, देखो tan 4 डिग्री, इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना मैं कि कोट
या ऐसे लिख सकता हूं 10 90 माइनस कितना घटाऊं कि 4 डिग्री बनेगा, तो आप कहोगे सर 86, या यूं कह लो कि ये क्या है 90 माइनस 4 जब लिखेंगे अपन इसको तो ये 86 ही तो है। अब आपको पता है tan 4 डिग्री इंटू 90 और 270 पे tan किस में बदलता है कोट, और कोट 4 डिग्री। अब देखो ये आपस में कट जाएंगे, क्यों? क्योंकि कोट या tan दोनों में से एक को चेंज कर सकते हैं। tan 4 डिग्री इंटू कोट क्या होता है, कोट होता है सर 1/1/tan, तो इस कोट 4 को क्या लिख सकता हूं मैं 1/tan 4, और इस tan 4 से जब tan 4 कटेगा तो कितना आएगा 1। तो ये दो एंगल मिला के क्या हो गया 90 डिग्री यानी कि 1 हो गया। सेम ऐसे ही ये दोनों मिला के 1 हो जाएंगे, तो कुल मिला के इसका आंसर क्या आने वाला है मित्रों 1 आने वाला है। तो इतनी रामायण करने की जरूरत नहीं है आपको, जब भी θ1 + θ2 1 हो जाए तो आंसर क्या आएगा 1 ही आएगा। 90 डिग्री होते ही जब दो एंगल का मान इस केस में 90 डिग्री होगा तो आंसर क्या आएगा दोस्तों हमेशा 1 आएगा। बस ये सीरीज देख लेना कि θ1 और θ2 मिला के 90 डिग्री होता है या नहीं, और सीरीज किस तरह से चल रही है। बीच में कहीं tan 45 आ रहा है तब भी 1 ही आएगा, लेकिन tan की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसके लिए 0 डिग्री आता है, वो भी आपको याद रखना है, क्योंकि कहीं सीरीज में अगर 0 आ गया तो फिर आंसर क्या आ जाएगा 0। तो ये छोटी छोटी बातें जो सीरीज में आपको याद रखनी है। ठीक है, चलते हैं मित्रों अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, चलिए नोट करिए इसको। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपके सामने दिया है। अब देखो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, यदि आपने मेरी पढ़ाई हुई हर क्लास देखी है इस चैप्टर की तो आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो। मैंने एक प्रमेय लिखाई है आपको, प्रमेय याद करो आप। यदि प्रमेय याद नहीं है तो देखो मैं बताता हूं। प्रमेय मैंने लिखाई थी, जब आपको दे दिया जाए कि a sin थीटा माइनस b cos थीटा बराबर कोई संख्या आपको दी है, कुछ भी दिया हो कांस्टेंट या कोई कांस्टेंट संख्या दे दिया आपको c, ठीक है, और आपसे पूछे कि a sin थीटा माइनस b cos थीटा बराबर कोई कांस्टेंट दिया और माइनस की जगह प्लस पूछ ले, तो a sin थीटा माइनस की जगह फिर क्या पूछे प्लस b cos थीटा बराबर इसका मान क्या होगा। तो इस प्रमेय में मैंने क्या बोला था, इसका आंसर हमेशा क्या आएगा कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस c का स्क्वायर, ये इसका आंसर आने वाला है मित्रों पिक से। तो देखो प्लस माइनस, यहां पे a क्या है, a आपको दिया है, वो आपको दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन a का मान कितना है यहाँ पे 1, b का मान भी क्या है, b का मान क्या है वो भी 1, और c का मान क्या है दोस्तों 7/13। ठीक है, दिख रहा है। तो देखो a की जगह क्या लिखोगे 1 का स्क्वायर, प्लस b की जगह क्या लिखोगे 1 का स्क्वायर, माइनस c की जगह क्या लिखोगे 7/13 का होल स्क्वायर। इसका क्या है √13 का होल स्क्वायर, यही है। देख लो एक बार क्वेश्चन में यही दिया है 7/√13 नहीं है, ये क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है 7/13। ठीक है, अब देखो क्या करना है, इसको सोल्व आउट कर लो, वो सिंपल हो गया। देखो ये कितना हो गया 1 और 1 तो 2 हो गया, 2 प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है सबको पता है 49, और 13 का कितना होता है 169, और यहाँ क्या आएगा माइनस। जब इसको सोल्व आउट करेंगे मित्रों तो देखो 169 इंटू 2 करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो 9 इंटू 2 18, 80 लेख 13, 80 लेख 2 और 1 3, 9 2 18, 80 लेख से 2 12 13, 80 लेख 2 1 3, कितना हो गया 338 माइनस 49/169। तो ये कितना हो गया, देखो 18 में से 9 घटाओगे तो 9 बचेगा, यहाँ पे 12 में से 4 घटाओगे तो 8 बचेगा, और इधर कितना रह गया 1/169, और इसका वर्गमूल। तो देखो 189 का क्या होता है वर्गमूल 17, और 169 किसका है 13 का, तो
तो देखो आपका आंसर क्या आ गया मित्रों, 17/13, ऑप्शन नंबर डी। तो जब ऐसा क्वेश्चन आएगा कि a sin थीटा प्लस या माइनस दे, फिर b को cos थीटा और फिर कोई कांस्टेंट वैल्यू दे दे और आपसे चिन्ह चेंज करके पूछे, तो आप ये प्रमेय लगा दो, चुटकियों में आंसर हो जाएगा। ये कैलकुलेशन आसान है, बस समझाने में टाइम लगता है। देखो समझाने में टाइम लग जाए उसकी दिक्कत नहीं, पर आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि मैं अगर 1 घंटा पढ़ाऊं और आपको कुछ समझ में ना आए तो मेरा पढ़ाना व्यर्थ है। जो बच्चा, प्रत्येक बच्चा जो भी वीडियो देख रहा है, उसको, हर बच्चे को समझ में आना चाहिए। यही एक टीचर का परम धर्म और कर्तव्य है। यदि एक भी बच्चे को समझ में नहीं आया, क्लास में 100 बच्चे हैं और एक को भी समझ में नहीं आया और 99 को समझ में आ गया, तब भी हमारा पढ़ाना व्यर्थ है, क्योंकि टाइम तो वो भी देख रहा है, यहाँ पे टाइम वो भी पर्याप्त दे रहा है। तो जिसको भी कुछ भी समझ में ना आए मित्रों, आप जरूर कमेंट करके बताएं, ठीक है, ताकि हर समस्या का समाधान आपकी अगली क्लास में साथ के साथ मैं करता चलूं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए मित्रों, अगला क्वेश्चन जो एसएससी में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, एसएससी सीएचएसएल में आया हुआ क्वेश्चन चाहिए 2016 में, ठीक है ना। मैं क्वेश्चन वही करवा रहा हूं जो एग्जाम में आ चुके हैं, बस आपको कंसेप्ट समझते हुए चलने। अब देखो इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके। पहला तरीका, पहले ऑप्शन देखो, ऑप्शन में उसने पूछा क्या है। यदि संख्या में पूछा है, व्यंजक में पूछा है, तो याद रखना हमेशा कि या तो सबसे पहले अप्रोच लगाओ वैल्यू पुट मेथड। यदि वो फिक्स बैठता है, जो दी गई इक्वेशन है वो सिद्ध होती है, प्रूव होती है, तो वैल्यू पुट मेथड लगा दो। यदि नहीं होती है तो फिर आगे चलो, एलजेब्रिक इक्वेशन चेक करो, यानी कि एलजेब्रिक फंक्शन अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, लेकिन जो 10th क्लास में पढ़ा है वो फॉर्मूले आप याद करो। वैल्यू ये दी है उसने और पूछा किसमें, होल क्यूब में। तो मैं क्या करूं, इसको x मानूं अगर, या x, तो देखो 1/x प्लस 1/x बराबर 3 ये दिया है, और उसने होल क्यूब पूछा है, मतलब अगर मैं दोनों पक्षों का वर्ग कर दूं तो फॉर्मूला क्या बनता है आपको पता है, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab और a प्लस b, यही होता है, बराबर इधर कितना हो जाएगा 9। 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, क्यूब पूछा है ना, 3 का क्यूब 27। ठीक है, अब आप ये समझ लो कि इस a की जगह यहाँ पे क्या है अपना 10, तो 10 रख दो, 10a क्यूब प्लस 1/10 क्यूब a प्लस 3 10a/1/10a प्लस 10a प्लस 10b, 10a प्लस 10b बराबर कितना आ रहा है, कितना आया 27। अब देखो आपसे पूछा क्या है, ये पूछा है 10a इंटू 1/10a, ये तो कट गया, ठीक है, तो यहां कितना बचा प्लस 3, और इधर देखो 10a प्लस 10b, ये ऑलरेडी 10a प्लस b है ना, 10a प्लस b कितना है 1/10a, 1/10a। तो ये देखो ये ऑलरेडी इक्वेशन में कितना दिया है 3, तो इसकी जगह में 3 रख सकता हूं, बराबर कितना है 27। तो देखो यही तो पूछा है, ये निकालना है, तो इसको इधर रहने दो भाई, इसको सिंगल कर लो क्योंकि इसकी वैल्यू निकालनी है बच्चों आपको। तो 1/10 क्यूब a बराबर ये कितना 27, ये कितना हो गया 3 इंटू 3 9, 27 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा 18 18। तो कौन सा ऑप्शन आया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये तो था एलजेब्रिक इक्वेशन से जो उसने पूछा है। यदि इसकी शॉर्ट टर्म में बताऊं, शॉर्ट ट्रिक, तो शॉर्ट ट्रिक में एक फॉर्मूला याद रखना, जब आपको ए व्यंजक इस तरह से दे दे x प्लस 1/x बराबर कोई संख्या दे दी, कुछ भी p या कुछ भी मान लो, कोई z दे दिया, और आपसे इसकी कोई पावर पूछे, तो जब इसकी 3 पावर पूछे तो आप क्या कर सकते हो, p की पावर 3 माइनस 3p, ये फॉर्मूला लगा लो। तो देखो कितना शॉर्ट हो गया, p बराबर क्या दिया है आपको 3 का क्यूब मतलब 27,
-3 इंटू पी का मान कितना दिया है आपको 3, 27 -9 करोगे तो कितना आएगा 18। ये कब होगा जब प्लस में दिया है और प्लस में ही पूछा है। तो यहां माइनस में क्यों आया, ये चलता है दोस्तों माइनस और प्लस में। तो मैं एलजेब्रा पढ़ाऊंगा जब आपको ये चीजें भी क्लियर करता चलूंगा, लेकिन मैं दोनों मेथड बता चुका हूं कहां पे, क्योंकि ये क्वेश्चन एलजेब्रा में भी पूछा जाता है और यही क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री में भी आता है। अब आपको दोनों चैप्टर जब साथ में कंप्लीट होंगे तो आप सबसे बेस्ट मेथड एग्जाम में लगाओगे, क्योंकि जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक तो आप दोनों मेथड लगा नहीं पाओगे। जिसका कंप्लीट कंसेप्ट क्लियर है, हर तरह से कंप्लीट है, वो टाइम के अकॉर्डिंग कौन से मेथड से सोल्व करेगा वो आप पे खुद पे डिपेंड करेगा। चाहे दुनिया का कोई सा भी टीचर आपको पढ़ा दे, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे आपकी आंखों के सामने से तरह तरह के क्वेश्चन तरह तरह के तरीके से सोल्व होंगे, तो आप क्या करोगे एग्जाम में, आप वही मेथड फॉलो करोगे जो आपके लिए टाइम बचा सके। ठीक है, क्योंकि कंपटीशन में यदि सक्सेस होना है तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपकी सफलता का ये कम टाइम में अधिक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। आई बात समझ में मित्रों? चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन छोटा है लेकिन बहुत लॉजिकल है। क्वेश्चन अच्छे से देख लो। यदि कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, एक बार कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 3 आपको दिया है, और जो इस थीटा की वैल्यू है वो थीटा की वैल्यू उसने बोली है कि थीटा क्या है 90 डिग्री से तो ज्यादा आएगा। ठीक है, 90 से कम होगा और 0 डिग्री से अधिक होगा। ये उसने पहले कंडीशन दे दी कि थीटा का जो मान आएगा वो 90 से छोटा और 0 डिग्री से अधिक होगा। यानी कि तीनों ऑप्शन में से आंसर आएगा ये पिक से, ये भी हो सकता है। लेकिन अब क्वेश्चन समझो। अब देखो बिल्कुल बेसिक से करना है। क्या कर सकते हैं, करो स्टार्ट करना। कोस स्क्वायर थीटा बटे कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या दिया है आपको 3। निकालना क्या है, ये थीटा ही तो निकालना है। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, कोस स्क्वायर थीटा बराबर ये पूरी वैल्यू में उधर ट्रांसफर कर दूं वज्र गुणन करके। तो देखो ये कितना हो जाएगा 3 कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो। कोस स्क्वायर थीटा बराबर 3 कोट स्क्वायर थीटा, जब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ये -3 कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो कोस स्क्वायर वाली पार्ट को मैं एक तरफ कर सकता हूं, तो ये कोस स्क्वायर थीटा बिल्कुल स्टेप वाइज कर रहा हूं, कहीं पर भी मित्रों एक भी स्टेप में गायब नहीं करूंगा, ताकि हर चीज आपको प्रॉपर माइंड में फिट बैठती चले, समझ में आ जाए कि एग्जाम में अपन को करना क्या है। देखो जब मैं इसको इधर लाऊंगा तो ये प्लस का हो जाएगा 3 कोस स्क्वायर थीटा बराबर 3। अब देखो पूछा क्या है उसने, थीटा का मान पूछा है, तो किस 3 कोट स्क्वायर थीटा को भी मैं कोस की फॉर्म में ले आऊं, क्योंकि क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा। तो आपको पता है कोट थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, यही होता है दोस्तों। तो इस कोस थीटा कोट थीटा की जगह में क्या लिख सकता हूं, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो कितना आसान हो जाएगा। देखो कोस स्क्वायर थीटा और 3 कोस स्क्वायर थीटा, ये कितना हो गया 4 कोस स्क्वायर थीटा, इधर कितना है 3 कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो कोस स्क्वायर है तो इसको मैं काट सकता हूं ना, काट सकता हूं। और मेरे से पूछा क्या है उसने कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो देखो इस साइन स्क्वायर थीटा को मैं ट्रांसफर कर रहा हूं, कैसे, साइन स्क्वायर थीटा मैंने इधर ले लिया और ये 4 उधर भेज दिया, तो ये कितना हो गया 3/4। अब देखो जब मैं स्क्वायर हटाऊंगा दोस्तों, जब स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर क्या हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट 3/4। तो इसकी वैल्यू क्या होगी √3/2। अब आपको पता चल गया दोस्तों कि साइन थीटा की किस वैल्यू के लिए √3 हो सकता है। तो आप टेबल याद करो, थीटा की वैल्यू
60 डिग्री पर क्या होता है, साइन 60 का मान, साइन 60 का मान जो होता है वो क्या होता है दोस्तों, √3/2 होता है। तो ये थीटा की वैल्यू यहाँ पे किसका मान है, ये 60 डिग्री का। और उसने कंडीशन जो बोली है वही हुआ है कि जो थीटा है वो 0 डिग्री से तो बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ग्रुप डी में ये क्वेश्चन 100% छपने वाला है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तरीके से और वीडियो को लाइक कर दीजिए मित्रों, और चलते हैं अगले धमाकेदार क्वेश्चन पर, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, लेते हैं हम आपसे अलविदा। याद रखना, भूल न जाना, अगली क्लास में अपन कुछ क्वेश्चन छोड़ रह गए जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। मैं चाहूं तो उनको छोड़ भी सकता हूं और मैं चाहूं तो उनको करवा भी सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि जब इतनी मेहनत, इतने चैप्टर, इतने टाइप पढ़ने पड़े हैं, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करें मित्रों, तो क्यों ना 2-5 क्वेश्चन के लिए अपन पूरे चैप्टर को खराब करें। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचे 5 से 7 क्वेश्चन छोड़े, अगले सेशंस में मैं उनको कंप्लीट करते हुए आपके ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर से आपको बिल्कुल छुटकारा दिला दूंगा। फिर अपन अगले सेशंस पे अगले चैप्टर पे चर्चा करेंगे बिल्कुल बेसिक से। तो जो बच्चा चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे आने वाली वीडियो की पल पल की नोटिफिकेशन आपको बिना किसी सूचना के डायरेक्ट मिलती रहे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करें, ताकि वो भी अपने साथ जुड़कर और अपनी सरकारी नौकरी की समस्याओं का समाधान इस मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के साथ करते हुए चले बिल्कुल बारीकी से। ठीक है मित्रों, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।